हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए दमदार रिएक्शन वीडियो में। तो भैया आज फिर से पाकिस्तान का हम लोग बकैती सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। वीडियो बहुत खास है। वीडियो है कश्मीरी सेलिब्रेटेड मोदीज विक्ट्री ऑन 370 चैंटिंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भैया आप लोगों को पता होगा कि धारा 370 2019 में जो है वो एब्रोगेट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी कि गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया था बहुत बढ़िया कदम उठाया था। तो पाकिस्तान के लोगों को बहुत भयंकर वाला मिर्चा लगा है। काहे कि आप लोग जानते हैं भाई, पाकिस्तानियों को भारत से बहुत ज्यादा नफरत है। उन लोगों के दिमाग में जो भूसा भरा गया है ना, वो भूसा कभी सुधरने वाला नहीं है, कभी निकलने वाला नहीं है। खाली कनस्टर में जो है भूसा ठूस ठूस के भर दिया जाता है, वही हाल है। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है पाकिस्तान के लोगों का, मजा आएगा। और हम अपना जो है रिएक्शन सबसे लास्ट में देंगे और जो रिलाई होगी वो सबसे लास्ट में होगी। तो देखते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये पहले पाबंदी थी ना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है। बेशक वहाँ ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फैसला नहीं होता इसको डिस्प्यूटेड ही रहना चाहिए। ठीक है ना। आपको एक और खबर देती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लिस्ट से भारत का नाम खारिज कर दिया। हमारा अभी भी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कश्मीर में वो जो लिस्ट में नाम था ना, उसकी लिस्ट से नाम उनका खारिज। आप ही मुझे ऐसी खबरें बता रही हैं, मुझे तो इसके अलावा खबरें मिल रही हैं कि उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। हाँ जी, आपने पता नहीं ये मुझे बताए G20 की मीटिंग कहाँ हुई? इंडिया में। वो तो इकोनॉमिक वाली थी ना, नहीं, प्री मीटिंग दिल्ली में हुई थी ना। एक तो वो जो है ना वो इकोनॉमिक के हवाले से थी। हाँ, वो इकोनॉमिक के हवाले से हुई थी। हुई कहाँ थी, किस इलाके में? इंडिया में। कश्मीर में। इंडिया में, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? एशिया की, दुबई की बात कर। हाँ जी, देखें इंडिया नो डाउट कश्मीर में वो उसकी बड़ी है। वो वहाँ पे कर रहे हैं ना लोगों को कि आप ज़रा खामोश हो जाएं, उनको चुप कर रहे हैं। लेकिन शटर डाउन कंप्लीट भी तो कश्मीर में ही होता है। आप देखती हैं कि मुकम्मल एक दुकान भी नहीं खुली होती। सर अभी तो सब कुछ वहाँ खुला हुआ है। देखे हमारे सऊदीया के इन्फ्लुएंसर जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाकर कह रहे थे। बता रहा हूँ, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना इस वक्त भी वो इस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर वायरल कर दी हैं। तो फिर ऐसे करें, आप अपना इंटरव्यू शाया करें। मैं आपको मेरी बातें पूछ नहीं, आप अगर कुछ बोलेंगे, मैं अगर कुछ फैक्ट जानती हूँ तो मैं शेयर तो करूंगी ना। मुझे बताने देना। मैं आपको कह रहा हूँ ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है पुराना कि कश्मीर बिल्कुल पुरअमन है, सारा कुछ है। सबसे ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हो रही हैं, सबसे ज़्यादा दुकानें वहाँ बंद होती हैं, सब लोग वहाँ परेशान हैं, उनके हकूक़ नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी इंडिया में है और कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपको इन्वेस्टर की भी उनका कहीं से निकाल लिया है। मेरे से निकाला है, मेरे पास वो है, वो यासिन मलिक के दौर के आप भी सुनाएंगे, मुझे पता है, मैंने भी सुने हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के नारे भी लगे, मैंने भी सुने हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टर की एक ये पॉलिसी होती है कि वो कभी भी उस इलाके में नहीं जाता जहाँ कत्लो गारत होती है। नहीं जाता ना? हाँ, नहीं जाता। तो आपके पास क्या सबूत है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं? मैं आपको दुबई की मिसाल, मेरे पास क्या, मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा छोड़े उसको, छोड़ दे। हम अपने कश्मीर की बात कर लेते हैं। हमारे कश्मीर के क्या हालात है उनको छोड़ देते, वो तो सरहद पार है। हम अपने कश्मीर की बात कर। आपको मैं अपने कश्मीर की बताऊं, पाकिस्तान से बेहतर है। आप वहाँ गई हैं मुजफ्फराबाद में? मैं दो दफा ही कवरेज करने गई। जो आपको प्लाजे और बिल्डिंगें नजर आती है ना, लाहौर के डिफेंस में भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं खुद वहाँ के हालात देखकर आई हूँ। तो लकड़ियाँ जलाते हैं वो लोग, आप क्या बातें कर रहे हैं? जंगल का इलाका है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जलेंगी। LPG नहीं, वहाँ गैस आपको नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं? हम दिल कहते हैं, हम दिल। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ सर। उनकी तो मैंने कहा वो सरहद पार है, उन्हें छोड़ दें। चले, मेरा व्यू आपने जो लेना है ना वो यही है कि इंडिया में अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ, उनकी तो बात ही नहीं कर रही। हमारा कश्मीर उनसे बेहतर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हम जब तक बेहतर है। और वहाँ पे आप मीरपुर में चले जाएं, मुजफ्फराबाद, तो ये मीरपुर करीब ही है, मंगला डैम के आगे। मुजफ्फराबाद में जाएं, आपको वहाँ खुशहाली नज़र आएगी। जबकि इंडिया के दिल्ली के अंदर लोग फुटपाथों पे मार रहे हैं।
मेरी बात सुनिए। मेरे पास वीडियो है उसकी। है ना, ठीक है, वहाँ मर रहे हैं, ठीक है, गुर्बत है। दिल्ली में मर रहे हैं तो मकबूजा कश्मीर में कैसे जी रहे हैं? अच्छा चले, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मैं मीरपुर में 10 दिन गुजार के आई हूँ, पानी तो वहाँ आता नहीं है सर। 10 दिन मीरपुर जहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ डैम भी है। अच्छा, आप एहतजाज कर रही हैं, मीरपुर वालों ने तो एहतजाज नहीं किया। आपको किसने कहा है मीरपुर में एहतजाज? कहाँ उनका एहतजाज है? सर देखिए मेरी बात सुने, जब तक हम गलतियों को मानेंगे नहीं ना, हम उसी स्टेज पे अड़े रहेंगे। आप माशाल्लाह रिस्पेक्टेड है, आप पढ़े लिखे हैं। कह रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं कि मुझे दे रही हैं? अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं तो काउंटर करूंगी ही। मेरे पास जो फैक्ट्स है वो तो मैं बताऊंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास भी है। मैंने आपको कहा है कि इंडिया में लोग फुटपाथों पे फिजिकली मरते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में कैसे नहीं मरते? वहाँ उससे ज्यादा मरते हैं। आप एक तस्वीर के एक रुख लोगों को ना दिखाएं। नहीं, मैं नहीं दिखा रही, वो हमारा मीडिया काफी है। इंडिया में जो गुर्बत है, आप पाकिस्तान में उससे ज्यादा इमारत है। चले छोड़े, उसको छोड़े, आपने नहीं मानना, उसको छोड़ दे। आजाद कश्मीर में भी उससे ज्यादा अच्छे हालात हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक से। ठीक है, आप मान ले। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमारा सऊदिया, हमारे जो अरब ममालिक है, वो क्यों जाते हैं फिर ऐसी कंट्री के पास जो कश्मीर में जुल्म कर रही है, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है? उन्होंने तो इथोपिया में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वह इथोपिया बहुत तरक्की कर गया। सर मैं तरक्की की नहीं, टेररिज्म की बात कर रही हूँ, कश्मीर की बात कर रही हूँ। आप कहाँ की बात कहाँ रिलेट कर रहे हैं? टेररिज्म की तो आपने मुझसे सवाल एक नहीं पूछा। मैं आपको यही कह रही हूँ कि कश्मीर में इतना टेररिज्म है ना। आप तो भैया वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बहुत अच्छा इनका विचार था, बहुत अच्छा लगा, काफी इंटेलिजेंट टाइप के थे। हमको इनका बात जो है ना, हम उस पर बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं। काहे कि भाई जितना बोल रहे थे खाली झूठ बोल रहे थे, और जो इनका ज्ञान था ना, वो बहुत ज्ञान जो था वो छोटे लेवल का था। पढ़े लिखे तो थे, एडवोकेट थे, लॉयर होंगे भाई, लॉयर और बड़े होते हैं, लॉयर होंगे तो और बड़े होंगे, लेकिन बुद्धि जो था ना वो घुटने में था। सोच समझ के कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ फैक्ट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है मुंह में बोल दे रहे हैं। भाई इंडिया के कश्मीर में खराब सिचुएशन है, वहां पे लोगों को पकड़ के रखा गया। अरे भैया तुम आके देखते हो क्या कि भारत के कश्मीर में कैसे लोग हैं, कैसे स्थिति है लोगों की? ऐसे बात कर रहे, लग रहा है कि पूरा ये विजिट करके गए हैं भैया। अगर अब पहले का जो कश्मीर था धारा 370 से पहले का, वो कश्मीर आप छोड़ दीजिए। धारा 370 के बाद जो है कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो पाकिस्तान के लाहौर से भी बहुत भयंकर डेवलपमेंट है। लाहौर में भी वैसा सिचुएशन नहीं मिलेगा। अब तो वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेलवे बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही है, वंदे भारत पहुंच रही है। लेकिन चाचा उसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अरे काहे का भैया डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? कश्मीर जो है ना वो हमारा है। पाकिस्तान नाम का देश नहीं बना था तब से कश्मीर जो है वो हमारा था, अखंड भारत का हिस्सा था। अब पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था। चाचा जब आपका जन्म नहीं हुआ होगा ना, तब से कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान भी, पाकिस्तान नाम का तो कोनो देश ही नहीं था भैया। पाकिस्तान देश कहाँ था? और कह रहे हैं कि भैया शटर डाउन लगा हुआ है कश्मीर में। कहाँ का शटर डाउन लगा हुआ है? कोई वीडियो दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए, तब ना हम मानेंगे कि भैया कश्मीर में जो है वो शटर डाउन लगा हुआ है। खाली बकैती करते हैं, बस झूठ बोलते हैं। कुछ सच भी बोल लीजिए। और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जो पीओके है उसमें बहुत अच्छा सिचुएशन है हमारे कश्मीर से, भारत के कश्मीर से। अरे भैया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो है ना वो विरोध कर रहा है खूब, दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के विरोध में जो है खूब मार्च निकल रहा है, खूब रैलियां हो रही है, खूब वहां पे लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो तो वहां पे नारा लग रहा है कि हमको भी भारत का हिस्सा बनाना है। कोई भैया भारत में कश्मीर में जो है ना आटा बहुत सस्ता मिलता है, तो उधर का भी लोग देख रहा है कि भारत में आटा इतना सस्ता मिल रहा है, हम लोग काहे को भैया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, हमको भी भारत अपना अंग बना ले। तो इन चाचा लॉयर थे बस कहने के लिए। उनको लगता है लॉयर कहीं दूसरे जगह जाके पेशी देते होंगे, अदालत में नहीं जाते होंगे, इसलिए इनका दिमाग जो है ना वो भ्रष्ट हो गया है। और कह रहे हैं कि दिल्ली के फुटपाथ पे लोग जो है वो सोते हैं। अरे भैया दिल्ली के फुटपाथ पे भारत का जनसंख्या देखते हो? भारत का जनसंख्या कितना ज्यादा है? तुम्हारे देश में जितना गरीबी है ना, उससे ज्यादा तो अमीर लोग हमारे देश में है। गरीबों उससे ज्यादा हमारे पास, गरीबों के पास क्यूआर कोड अब तो आ गया है। अब तो भारत के गरीब जो है वो भी एडवांस हो गया। पाकिस्तान में अमीरों के पास क्यूआर नहीं मिलेगा तुमको। अब बात करते हैं चाचा, लॉयर कहने से नहीं होता है, बुद्धि जो है ना उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और फैक्ट से फैक्ट बात करना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं भैया, कुछ गलत ना बोल दें ताकि हमको देखने वाले जो है वो रेल ना दें। तो इनके पास जो है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग होता है ना, वही वाला हाल था अंकल जी का। चाचा कहिए, अंकल जी कहिए। तो ऐसे लोगों को की रिलाई जो है वो बहुत जरूरी है, काहे कि भाई जो झूठ बोलेगा उसको उसकी ठुकाई जरूरी है, उसकी रिलाई जरूरी है। और ऐसे झूठे पाकिस्तानियों का ना रिलाई बहुत अति आवश्यक है।
काहे कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा जो बना हुआ है ना कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये चूरन लोग खा के आते हैं, वही चूरन फूंक देते हैं कैमरा के ऊपर। अब क्या कहा जाए, छोड़िए, जाने दीजिए, कितना रेले, नहीं तो हमको भी लोग गरियाने लगता है। वीडियो था निम्रा अहमद ऑफिशियल का, बहुत अच्छा वीडियो था। इनका रिएक्शन देख के हमको बहुत ताजुब हुआ कि ये लॉयर होकर ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं कि छोटा बच्चा भी उससे ज्यादा इनसे ज्यादा समझदार होगा। तो यही वीडियो था। वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो भाई फैला दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।